अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल खैरातुल हिकमत लैब में आप सबका बहुत बहुत सलाम और आदाब। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा जिसमें तरकीब हम पहले भी बयान कर चुके हैं। 6 माशा ये सोना है और 18 ग्राम इसकी चांदी है, जिसमें हम इसको साफ़ करके सोने का बुरादा हासिल करेंगे और सोने के बुरादे को साफ़ करके अपने नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे। नुस्खे की तफसील शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि कीमती मालूमात आप सब दोस्तों के साथ मिलती रहे। ये बुरादा हमने इसका निकाल लिया है तेज़ाब के ज़रिए से, तो ये सोने का बुरादा है। इसमें से हम नुस्खे के मुताबिक बुरादा शम्स लेंगे और इसको अपने नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों से दरख्वास्त है कि जो इस फील्ड में सूझबूझ रखने वाले हों वही इस नुस्खे को तैयार करें, क्योंकि अनाड़ी आदमी अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम अली फैसल बात कर रहा हूँ जड़ावाला फैसलाबाद से। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है और फॉलो कीजिए यूट्यूब चैनल खैरातुल हिकमत लैब, फेसबुक पेज खैरातुल हिकमत लैब और हर्बल लाइफ केयर। हमेशा की तरह बहुत ही नायाब और कीमती नुस्खा जात आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि तिब व सन्यास के फ़रोग़ के लिए जो तालिब इल्म हैं या सादा कराम हैं उनके और हम सब के इल्म में इजाफ़ा होता रहे। शुगर के लिए, जो कि आजकल बहुत ही मर्ज़ आम हो चुका है और देखने में आया है कि हर 5वें 10वें बंदे को शुगर लाजमी हो चुकी है, जिससे जिस्म नाढाल और कमज़ोर ही नहीं होता बल्कि जिनसी अवारज़ात भी बुरी तरह से अटैक कर लेती हैं। एक मुरक्कब तैयार करता होता हूँ और मैं इसको 10वीं दफ़ा दोबारा फिर तैयार कर रहा हूँ, जिसमें 5 ग्राम ये बुरादा शम्स है, बुरादा सोना है, जिसको मैंने कल रात को बनाया था, साफ़ किया था। तो ये हमने इसमें डालना है 5 ग्राम बुरादा शम्स और 12 ग्राम बुरादा चांदी, जो हमने तैयार किया है तेज़ाब के ज़रिए। और जिन दोस्तों को मालूम नहीं है वो इसे किसी अच्छे निहारिये से हासिल कर सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमने 5 ग्राम जो है सीमा मुसफ़ा डालना है और इसमें जो शिंगरफ है वो भी आपने 3 ग्राम डालनी है। आधा किलो चुलाई खारदार का पानी इसमें लगेगा, जो हम इसको 10-12 दिन 15 दिन जो लगेंगे उसके साथ इसको खरलाई करेंगे और इसको अदरक के नुगदे के अंदर बंद करके उसको कपड़ मिट्टी करके तो इसे 5 किलो चावलों की जो फक होती है, भूसी होती है, उसके दरमियान इसको रखेंगे और इसको आग जला देंगे, तो वहाँ से ये हमारा कुश्ता मिलेगा। यहाँ पे हमने लेना है सीमाप। ये 1 किलो से ज़्यादा है, तो इसलिए ये इसने नहीं हमें बताया। 5 ग्राम
ये हमारा ज़्यादा हो गया, हम इसको निकाल लें। ये हमारा ये 5 ग्राम हो गया है। अब इसको दोबारा फिर कपड़े से छान लेते हैं और फिर उसके बाद इसके साथ अमल करेंगे चुलाई का। ये हमारा हमने इसमें सिमाप डाल दिया है। इसकी खुशक रगदाई करेंगे तकरीबन 1-2 दिन तक, तो फिर उसके बाद इसके साथ पानी मिलाएंगे और इसको आग देंगे। नाज़रीन, बताता चलूँ कि ये अपना शुगर के हर किस्म के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कामयाब नुस्खा है। जो अपना शुगर मेदी है, शुगर काबज़ है, असाबी शुगर है, और तमाम किस्म के शुगर के ऊपर बहुत ही कामयाब और अच्छे तरीके से काम करता है और जिस्म के तमाम उज़्वे रईस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये काम करता है। जिस्मानी तमाम क़ुव्वतें बेदार करता है, भूख बढ़ाता है, मैदा और जिगर की ज़बरदस्त इस्लाह करता है, चेहरे को सुर्ख व सफ़ेद करता है और ये मुकम्मल जाज़ब कुश्ता बनता है जी। इसमें आपने एक ही अमल में ये कुश्ता हो जाता है। आधा किलो चुलाई का पानी खल करके तो 2 छटांग 3 छटांग तक अदरक का नुकदा लगा के ऊपर से कपड़ मिट्टी करके 5 किलो चावलों की भूसी के अंदर दरमियान में नुकदे को रख के ऊपर एक कोयला रख देना है। 8 से 10 दिन तक ये आग जलती रहती है और ये टिक्की निकालेंगे तो फूली हुई होगी। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले एक दफ़ा पोस्ट की हुई है जिसमें वो काले रंग की टिक्की बनी थी, तो जब हमने आग दे के निकाली तो ब्राउन कलर का कुश्ता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। हमारा ये अब कुश्ता मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया है। मिक़दार खुराक इसकी 1 चावल है। मुनासिब दरके के साथ इस्तेमाल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।